हाय गाइस, मैं डॉक्टर वंदना आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, चेहरा हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। हमारी इंटरनल हेल्थ जैसी भी है, हमारे चेहरे पे साफ दिखाई पड़ती है। हमारे हार्मोन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हम डाइट में क्या ले रहे हैं, सब कुछ चेहरे पे साफ साफ नजर आ जाता है। और ये भी सही है कि सबसे ज़्यादा हम इसे ही सहेजते हैं, संवारते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी पे क्रिएट होती है। कभी एक्नेज आ जाते हैं, कभी पिंपल्स आ जाते हैं, कभी ब्लेमिशेस आ जाते हैं, कभी मेलाज्मा आ जाता है। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जिसको बोलते हैं मेलाज्मा। सबसे कॉमन टॉपिक है, महिलाएं तो इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। आखिर ये मेलाज्मा होता क्या है? फ्रेंड्स, चेहरे पे आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स को यहाँ इस जगह नाक पर एक काले रंग का धब्बा बनने लग जाता है। ब्लैक ब्राउन कलर का एक धब्बा सा हो जाता है जिसको हम कोलाज्मा, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन भी कह सकते हैं। ज़्यादातर ये इसी एरिया में रहता है, पर कभी कभी कुछ लोगों को ये माउथ के आसपास भी देखने को मिल जाता है। और होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी रेमेडी है जिसको जड़ से खत्म कर देती है, जैसे कि लाइकोपोडियम, पल्सेटिला, कैडमियम, सल्फर एंड मनी मोर। और इन सब के बीच में जो बेस्ट रेमेडी है, जो फीमेल्स पे परफेक्शन के साथ काम करती है, क्योंकि फीमेल्स प्रेगनेंसी के बाद कई सारे हार्मोन्स के चेंजेस से जूझती है, इसलिए देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद उनको मेलाज्मा बनने लग गया, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उनके गाल पे चकत्ते आने लग गए। फीमेल्स में ज़्यादातर बैलेंस डाइट नहीं लेती तो उनको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है। तो इन सब पॉइंट्स को इकट्ठा करके मैंने एक बेस्ट रेमेडी निकाली है, जो मैं हमेशा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रिस्क्राइब भी करती हूँ। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये मेलाज्मा किन फीमेल्स में होता है या किस व्यक्ति में ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मेलाज्मा मेल्स में नहीं होता, यानी कि पुरुषों में नहीं होता, पर ये महिलाओं में अधिक होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई सारे हार्मोन में उथल पुथल होती है। जब मेंस्ट्रुएशन जानने वाला होता है, यानी कि मासिक धर्म जानने वाला होता है, तभी भी बहुत सारे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। साथ साथ महिलाएं की जो डाइट हमने देखी, ज़्यादा पुअर डाइट रहती है, बैलेंस नहीं रहती, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज रहती है। इसलिए एक उसमें आके कह सकते हैं कि महिलाओं को मेलाज्मा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आपने आपके आसपास देखा होगा कई महिलाओं को यहाँ गालों पे और नाक के आसपास एक चिकत्ता सा बन जाता है, और कई सारी क्रीम्स लगाने के बावजूद वो नहीं जाता है, और चला भी जाता है तो उसके रीअपेयरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कारण क्योंकि वो स्किन के अंदर जो हमारी एपिडर्मल लेयर रहती है, डर्मल लेयर रहती है, वहां से ओरिजिन होता है। तो हम उसको बाहर से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मैं आज आपको एक ऐसी मेडिसिन बताने जा रही हूँ, होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन में से एक, जो बहुत अच्छी तरीके से मेलाज्मा पे काम करती है। मेडिसिन का नाम जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये मेलाज्मा हो क्यों जाता है। तो मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, तो हो सकता है मासिक धर्म जा रहा हो तो हो सकता है, आपकी डाइट पुअर हो तो हो सकता है, या बहुत ज़्यादा धूप में आना जाना हो तो हो सकता है, या कोई मेकअप जो अनब्रांडेड होता है, जिसकी डेट निकल चुकी होती है, आप रेगुलर प्रयोग कर रहे हैं, अपना फेस वॉश नहीं करते, तो भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे होम्योपैथी के मैजिकल पिटारे में वो कौन सी एक मेडिसिन है जो मेलाज्मा पे बहुत बहुत अच्छा काम करती है। उस मेडिसिन का नाम है सीपिया। तो आखिर ये सीपिया काम कैसे करती है? फ्रेंड्स, होम्योपैथिक में सीपिया एक ऐसी रेमेडी है जो हार्मोन्स के गड़बड़ाने पे दी जाती है, और मेलाज्मा के पीछे सबसे मुख्य कारण वही होता है। मैंने बताया भी कि प्रेगनेंसी के दौरान हो, चाहे मासिक धर्म में जा रहा हो, और मेल्स में भी थोड़ा बहुत जो हार्मोनल इश्यूज अगर डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू अदर हार्मोन्स, ऐसी कंडीशन में भी मेलाज्मा आ सकता है। तो सीपिया का यही एक काम होता है कि वो आपके शरीर में जाने के बाद जब आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये जाकर आपके शरीर में जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से स्किन डिस्कलरेट हो रही है, हाइपर पिगमेंट हो रही है, ये उस बैलेंस को वापस धीरे धीरे कर अपनी स्टेट, नॉर्मल स्टेट में लाता है, जिससे कि जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो रिवर्स होने लग जाता है। और आप देखते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका जो पिगमेंटेड चेहरा है क्लियर होकर नॉर्मल स्किन टेक्सचर में आ जाता है। जब मेडिसिन आपके चेहरे पर अंदर से काम कर रही होती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चेहरे को बाहर से प्रोटेक्ट करें। इसके लिए होम्योपैथिक की एक ऑइंटमेंट आती है, बर्बेरिस एक्वाफोलियम, आप उसे चेहरे पे लगाएं। जब भी आप धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाएं, स्कार्फ से चेहरे को ढक लें, जिससे कि धूप आपके चेहरे को और ज़्यादा डैमेज ना कर सके। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन मेलाज्मा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आपको और हेल्थ से रिलेटेड कोई क्यूरीज है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ आपसे बाय।